हेलो गाइस, हम नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल सब्सक्रिप्शन और लाइक और शेयर वगैरह की बात ना करते हुए मैं डायरेक्टली बात करूंगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कैसे बिहेव करेगा, है ना। और सबसे सरप्राइज आपको मिलते रहेंगे, लास्ट में मिलते रहेंगे। तो अभी हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड का सिंपल सा मीनिंग यही है कि हम डिफरेंट रिएक्शंस करवा के दिखाएंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग यही है कार्बन कंपाउंड स्पेसिफिक नेचर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में हम देखेंगे कि और कौन कौन सी मेजर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनका यूज हम डेली रूटीन लाइफ में भी यूज करते हैं और जो रिएक्शंस हमारे जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज समझनी है तो हम कंबर्शन की बात करते हैं। कंबर्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स का कंबर्शन करेंगे तो कैसा बिहेवियर शो होगा। प्लीज बोर्ड को ध्यान से देखिए, सब कुछ क्लियरली दिखेगा कि जैसे आपके पास कार्बन कंपाउंड्स है, कंबर्शन करवाने का मतलब है एयर से रिएक्ट करवाना, ठीक है, जिसमें वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो CO2 रिलीज करेगा। अगर आपके पास प्योर कार्बन है तो अगर आपके पास कोई कार्बन कंपाउंड्स है, जैसे मैं यहाँ पे मीथेन ले रहा हूँ, मीथेन को जब आप एयर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो जनरली सब कार्बन कंपाउंड्स क्या करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, H2O रिलीज करेंगे और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो CH4 जो है मीथेन है, तो मीथेन जैसा कार्बन कंपाउंड जब कभी भी एयर में आप हीट दोगे, एयर में हीट देना ही क्या कहलाएगा, कंबर्शन। एयर में हीट देना कंबर्शन कहलाएगा। ये ट्रायंगल हीट को शो कर रहा है, ये जो ट्रायंगल है ये शो कर रहा है कि हम इस रिएक्शन में हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कभी भी आप कार्बन के कंपाउंड या कार्बन को आप एयर प्रोवाइड करोगे तो वो CO2 फिर H2O और बहुत सारे अमाउंट्स ऑफ हीट रिलीज करेगा, ठीक है जी। कंबर्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर कंबर्शन में भी देखा जाए कि आप ये कर रहे हो तो इसमें आपको दोनों अलग अलग तरीके के रिएक्शन शो करने को मिलेंगे कि कंबर्शन की बात हो रही है तो कंबर्शन में देखो आपको एक स्पेशल बात याद रखनी चाहिए, बिहेवियर एल्केन्स और अल्काइंस के एक जैसे होने वाले नहीं है। एट कंबर्शन एल्केन्स और अल्काइंस के बिहेवियर, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन्स के, एल्केन्स जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ध्यान से देखना चैंपियंस कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स कभी भी आप बर्न इन एयर क्लियरली क्लीन लाइट एमिशन टेक प्लेस, ठीक है। तो ध्यान से ये बात देखना, कभी भी आप सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जैसे कि एल्केन्स, उनको आप बर्न करोगे तो जो लाइट एमिशन होगा उसमें जो फ्यूल बर्न होगा वो बहुत ही क्लीन बर्न होगा। फ्यूल बर्न होगा लेकिन बहुत ही क्लीन बर्न होगा, बहुत साफ से बर्न होगा, कोई भी एक पॉल्यूटेड पार्टिकल्स नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कंबर्शन करने का सोचा और करा, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंबर्शन होगा, कंबर्शन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कंबर्शन प्रोडक्ट जो होगा उसमें लॉट ऑफ स्मोक विद polluted like yellow flame will be seen। तो देखो इसमें हम बहुत अच्छा एग्जांपल बात कर सकते हैं, जैसे किचन स्टोव की। किचन स्टोव पूरा क्लियर हो जाएगा मामला। किचन स्टोव में क्या होता है,
कि आप नया नया किचन स्टोव लाए हो, है ना, चला रहे हो, तो उसमें स्टार्टिंग में जो फ्लेम होती है वो बहुत ही ब्लू कलर की चमकती हुई फ्लेम होती है। तो ब्लू कलर की चमचमाती जो लाइट फ्लेम होती है वो दिखा रहा है कि कंबशन क्लियर हो रहा है, क्लीन हो रहा है, उसमें कोई पॉल्यूटेड गैसेस नहीं निकल रही। अगर निकलती तो बहुत मुश्किल हो जाता कि जो खाना पका रहा है वो उसको लंबे समय तक झेल सके। तो लंबे समय तक झेलना ना पड़े, सब कुछ क्लियर हो, तो वहां पे जो फ्यूल बर्न होता है वो विदाउट पोल्यूशन बहुत ही क्लीन बर्न होता है, और ये इंडिकेट होता है ब्लू लाइट से, ब्लू फ्लेम सीन देयर। ठीक है, तो यहां पे कह सकते हैं कि ब्लू फ्लेम दिखेगा, ब्लू फ्लेम क्लियरली सीन होगा। इसके बाद अगर उसमें बर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो जब आप बंद करोगे तो वो येलो फ्लेम के फॉर्म में दिखेगा। येलो फ्लेम, येलो फ्लेम के फॉर्म में दिखने का मतलब है कि वहां पे जो कंबशन है वह कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा। जब कंप्लीट कंबशन होगा तो ब्लू फ्लेम दिखेगा, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो येलो फ्लेम दिखेगा। उसके अलावा क्या बोलते हैं, कार्बन के जो ब्लैक मटेरियल्स हैं वो उसके आसपास उसको कवर करेंगे। ये सिचुएशन हमें स्टोव में भी देखने को मिल जाती है। ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही ऐसी हरकतें करेंगे कि हमें येलो फ्लेम देखने को मिल रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं एल्केन्स जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसके साथ भी ये हो सकता है। प्लीज नोट डाउन करते रहना, मैं बराबर लगातार पढ़ाई के साथ रब कर रहा हूँ, मैं बताना भूल सकता हूँ लेकिन पढ़ाना नहीं भूल सकता, तो प्लीज कुछ आप भी कॉपरेट करके लगे रहिए। एल्केन सैचुरेटेड में किस कंडीशन में येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगी? एल्केन्स को इन प्रेजेंस ऑफ लेस ऑक्सीजन बर्न provided incomplete combustion result should be yellow flame। तो येलो फ्लेम हमें देखने को मिलेगा एल्केन्स में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जब उनको हम इनकम्प्लीट कंबशन करवाएंगे। इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा? जब ऑक्सीजन का अमाउंट आप बहुत लेस कर दो, ऑक्सीजन उसको एप्रोप्रिएट अमाउंट जो मिलना चाहिए वो ना मिले, तो उस कंडीशन में वो येलो फ्लेम जनरेट करेगा। येलो फ्लेम जनरेट कर रहा है तो मतलब इनकम्प्लीट कंबशन को वो शो कर रहा है। तो जब भी आप कंबशन कराएंगे तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। तो आप स्टोव की भी कंडीशन समझ सकते हैं कि किचन का स्टोव अगर आपका खराब हो रहा है, लगातार उसमें येलो फ्लेम दिख रही है, ब्लू क्लीन फ्लेम नहीं दिख रही, तो उसमें ऑक्सीजन को जो बराबर बर्नर में से जो होल्स है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो ऑक्सीजन फुल्ली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो बर्नर जो है ब्लैक पड़ जाता है, स्टोव काले पड़ जाते हैं। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं बराबर ऑक्सीजन के लिए होल्स को क्लीन रखने की इंपॉर्टेंस है, क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो होप कर रहा हूं कंबशन क्लियर हो रहा होगा। आगे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन कि अगला हमारा जो पॉइंट्स है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात हमने पहले भी करी है, लेकिन मैं दोबारा से बात करना चाहूंगा कि इट इज अ प्रोसेस या रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एटम या मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम एडेड या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या बोथ टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन हम उस प्रोसेस या रिएक्शन को कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन एटम या तो ऐड हो रहा है या तो रिमूवल ऑफ H2 हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखेंगे किसके साथ? ऑक्सीडेशन प्रोसेस अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि हमारे पास है अल्कोहल, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं कि CH3 है, CH2 है, OH है। जब इसको ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या पता लगता है कि CH3 CH2 OH है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये बन जाएगा। ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ये अल्कोहलिक है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है जी,
तो वो अल्कोहलिक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं बिल्कुल भी गाने की बात नहीं कर रहा, मैं उस कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ कि वो अल्कोहलिक है। तो ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एजेंट प्रेजेंट हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ K2Cr2O7 और ऐसे KMnO4। तो K2Cr2O7 इसका फटाफट से नाम याद कर लेना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है जी, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नेम हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक आ जाएगा KMnO4, इसका नाम आ जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है जी। तो ये दो हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आपको पता लगेगा क्या होता है, प्लीज नोट डाउन बराबर करते रहना, आपके पूरे नोट्स तैयार होने चाहिए, है ना। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग यही होता है, एनी सब्सटेंस which have ability to provide oxygen, तो कोई भी सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। एग्जांपल में अभी हमने बात करी KMnO4 एंड K2Cr2O7, बहुत अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7। बैटरी डाउन हो गई ना, खत्म मामला। गाइस प्लीज इधर उधर ध्यान मत दो, पूरा ध्यान इधर दो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है और K2Cr2O7 है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला रहा है। इसके बाद हम दूसरे रिएक्शंस की बात करेंगे जो हमारा काम की बहुत है, उसका नाम है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं उसको, रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इसका अच्छा नाम ये रहेगा कि हम उसको रिडक्शन का नेम दें, रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन, रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन। इसमें होगा क्या कि जैसे आपके पास मान के चलो एल्कीन्स है, डबल बॉन्डेड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। फिर उसके बाद अगर आपको इसको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश करोगे कि किसी तरीके से इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हो जाए। ये वैसे पर्टिकुलर नाम इसका इथीन है और फिर ये इथेन में कन्वर्ट होगा, पर मैं ग्रुप के लिए बता रहा हूँ, ये एल्कीन्स है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन्स में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान है कि आपके पास दो कैटलिस्ट होने चाहिए, निकेल और पैलेडियम, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। तो निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट के बारे में हम समझते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट का जनरल जो यूज होता है टू स्पीड अप रिएक्शन, लेकिन यहां पे जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं निकेल या पैलेडियम, उनका एक और एक स्पेशल काम है। निकेल और पैलेडियम हेल्प टू एडेड हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने के भी काम आते हैं। रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैटलिस्ट जो यूज कर रहे हैं निकेल या पैलेडियम है, और वो इजीली क्या करता है? हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करने में यूज करता है। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं कि यूजेस कहां पर आएगा। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हमें पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है कि एक होता है कि सबसे बेस्ट कहा जाता है कि आप
ऑयल्स यूज्ड, अनसैचुरेटेड ऑयल्स यूज करिए फॉर हेल्थ के लिए अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स होते हैं उनका यूज ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अनसैचुरेटेड ऑयल्स जैसे कि हम कहते हैं कि बाबा तेल, सरसों तेल, ये सब ज़्यादा यूज में आना चाहिए, जनरली यूज किया जाता है। तो ये जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं ये